हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वीएसपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में उसके पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे कि वैलेंस जो बॉन्ड थ्योरी है वो एक्चुअली में हमें शेप बताती है कि लेविस जो डॉट स्ट्रक्चर थे उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे प्रॉपर शेप को। तो ये जो थ्योरी है ये हमें शेप बताती है, उनका ओरिएंटेशन बताती है। साथ में हमें यहाँ से ये पता चलता है कि कितने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग क्या शेप होगा, उसका क्या ज्योमेट्री होगी। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उनसे बॉन्डिंग हो रही है, वो किस तरीके से बॉन्ड कर रहे हैं और उनसे हमें क्या क्या पता चलता है। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज introduced by Hitler and London in 1927, and also it further developed by Pauling, ठीक है, Pauling and others। ओके, तो इसमें क्या कहा था, ये मेनली जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके ऊपर बेस्ड है। जो वैलेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। किस किस के बारे में? एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। जो ओवरलैपिंग क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, द हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस एंड सुपरपोजिशन, ठीक है। तो इनके बारे में ये आपको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम इजीली डिस्कस करते हैं कि क्या इस तरीके से हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि एक मॉलिक्यूल है उसको किस तरीके से वो बन रहा है एंड किस तरीके से वो एक दूसरे के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो पहले हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। मेनली जो पोस्टुलेट्स हैं हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय overlapping of half-filled atomic orbital। ओके, सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है कि lowering of energy must take place during the covalent bond formation। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? द attractive force should be more than repulsive force। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड depends upon
depends upon extent of overlapping। और एक और हम कह सकते हैं कि greater the extent of overlapping, जितना हमारा ज्यादा होगा इतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। greater the extent of overlapping, stronger will be the bond। ओके तो ये ओवरलैपिंग बाउंड्री जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स हैं, किस तरीके से वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके हम इसके बारे में फर्दर जो समझने वाले हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरीके से होता है, कि पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ किस तरीके से ओवरलैप होते हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो शेप्स का अकॉर्डिंग किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड ऑल्सो नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की नेचर क्या होगा। तो मोस्टली जो कोवलेंट है उनको टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने पहले भी सुने होते हैं, बट एक्चुअल में है क्या है। सिग्मा में हमारे कौन कौन से आते हैं, एस और एस, एस और पी और पी और पी, ये तीन आते हैं हमारे। अब एक्चुअली हम समझते हैं, आपको पता है हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एस है उसका सर्कुलर शेप होता है। अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल एस है और दूसरा भी हमारे पास एस है, ये इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जो बॉन्ड बना वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड या फिर हम हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और हेड ऑन हेड ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है, तो हम एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, तो सिंगल बॉन्ड आ गया इनके बीच। ठीक है, मान लो H से हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल है, यह है एस ऑर्बिटल, एक दोनों के बीच में बॉन्डिंग आ गई तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। और सिंगल बॉन्ड को हमेशा क्या बोलते हैं हम, सिग्मा। क्लियर। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं एस और पी। एस का ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, सर्कुलर होता है, और पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है। तो कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेगा वो। ठीक है, जैसे ही ओवरलैप हुआ यहाँ पे क्या हुआ, एसपी ओवरलैपिंग होते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, एसपी ओवरलैपिंग। तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अकर बिटवीन हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ एटम एंड हाफ फील्ड ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। एक एटम का हाफ फील्ड ये है और एक का ये है, तो इस वजह से क्या आ गया, एसपी। इसका क्या आएगा, S2। ठीक है, SS कह सकते हैं हम। नेक्स्ट जो समझ रहे हैं हमें, हमारे पास है PP टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, PP टाइप है। ठीक है, P टाइप। तो P टाइप में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड ये P है हमारे पास, एक P ऑर्बिटल ये है हमारे पास। तो इनके दोनों के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो जिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज अकर
दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज अकर बिटवीन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ टू अप्रोचिंग एटम्स। ठीक है, टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन, तो इन सब के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड हुआ, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड। अब है पाई बॉन्ड। पाई का मतलब होता है जहां डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सच ए वे देयर एक्सियल रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। उसको हम एक बार समझ के देखते हैं कि ये मान लो हमारे पास p ऑर्बिटल है, ये भी हमारे पास p ऑर्बिटल है, इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई तो कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, तो इसको बोला जाता है PP ओवरलैपिंग। क्या बोला जाता है, PP ओवरलैपिंग। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यहाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे होगी, तो ये क्या हो गया, डबल PP ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इजीली इस दूसरे को ओवरलैपिंग के बारे में बताते हैं और उसको इस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं, जो उसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। मान लो ये कंबाइन हो रहा है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव है, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, ठीक है, इजीली कंबाइन हो जाता है।